Assalamu alaikum students. Today we start unit number 2, patriotism. Patriotism means feelings of love, devotion, sense of attachment to the homeland. ठीक है कि हमारे अंदर हम जब एक कंट्री में रहते हैं तो हमारे अंदर एक प्यार का एहसास पैदा हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है हमारी उस जगह से। तो वो जो एहसास होता है, वो जो अटैचमेंट है, उसको पैट्रियोटिज़म कहते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, उसके लिए कुछ करें, कुछ पॉजिटिव वे में ऐसा करें जो कि उसके लिए फ्यूचर में या प्रेजेंट में फ़ायदेमंद हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम आज इसकी रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी मीन्स, हुब्बुल वतनी का मतलब है लव, प्यार फॉर द मदरलैंड, अपने मुल्क से। हुब्बुल वतनी का मतलब है, मदरलैंड का मतलब होगा मादरे वतन, ठीक है, अपने मादरे वतन से मोहब्बत, और डिवोशन और लगाओ टू वंस कंट्री, अपने मुल्क से। डिवोशन का मतलब होगा लगाओ, ठीक है, बहुत शिद्दत वाला जो प्यार होता है ना, उसको कहते हैं हम डिवोशन, कि बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे मिल्लत से मोहब्बत या अपने मुल्क से लगाव है। अ पैट्रियोट, एक मुहिब्बे वतन, लव्स हिज कंट्री, मोहब्बत करता है अपने मुल्क से, एंड इज़ विलिंग, और चाहता है या तैयार रहता है, बिल्कुल, विलिंग का मतलब तैयार रहना, टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस, जब भी ज़रूरत पड़े। अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, व्हेन द नीड अराइजेस, ज़रूरत पड़ने पर, और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम, द वर्ड पैट्रियोट जो लफ्ज़ है, ठीक है, जो वर्ड है पैट्रियोट, ये निकला है द लैटिन वर्ड, एक लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से, पैट्रियोटा, पैट्रियोटा। लफ्ज़ पैट्रियोट एक लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है, विच मीन, जिसका मतलब है कंट्रीमैन, मुल्क का रहने वाला या मुल्क का बाशिंदा, दोनों कह सकते हैं आप, जिसका मतलब है मुल्क में रहने वाला या मुल्क का बाशिंदा। इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझी जाती है, अ कमेंडेबल, काबिल तारीफ या काबिल तहसीन, क्वालिटी, खूबी, इसे काबिल तारीफ या काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो पैट्रियोटिज्म है, हुब्बुल वतनी का एहसास है, अगर ये किसी इंसान में हो तो वो एक अच्छी खूबी समझी जाती है, कि ये बड़ी अच्छी कमेंडेबल क्वालिटी है उसके अंदर। पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी, गिव्स, देती है, पीपल, लोगों को, द स्ट्रेंथ, ताकत, एंड करेज, और जुर्रत या हौसला, ठीक है, ये हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हौसला देती है, टू सेव गार्ड, हिफाजत के लिए या बचाने के लिए, द इंटरेस्ट, मफादात, ऑफ कंट्री, मुल्क के, एंड नेशन, और कौम के, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब होता है उसके मफादात, जो उसके फ़ायदे में जो चीज़ें होती हैं उनको। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने की जुर्रत और हौसला देती है। फॉर द पैट्रियोट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, फॉर के लिए, अ पैट्रियोट एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सोवेनिटी, खुद मुख्तारी, सोवेनिटी का मतलब होगा खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत, ठीक है, इकट्ठा होना, जोड़ना, सालमियत का मतलब होता है कंबाइन रहना, इकट्ठे, एंड ऑनर, और इज्जत, ऑफ द कंट्री, मुल्क की, आर सुप्रीम वैल्यूज, अहम तरीन, आला तरीन इकदार हैं, ऑन विच, जिस पर, नो कंप्रोमाइज, कोई समझौता, कैन बी बेंड, नहीं किया जा सकता, ठीक है। फॉर अ पैट्रियोट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सोवेनिटी, इंटेग्रिटी, एंड ऑनर,
खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार आर सुप्रीम वैल्यूज़ आला तरीन इकदारें हैं या इकदार हैं, ऑन विच नो कम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कि जो एक मुहिब्बे वतन है, जिसके दिल में अपने मुल्क के लिए मोहब्बत है, उसके लिए अपने मुल्क की इज़्ज़त, उसका वकार, उसकी सालमियत एक अहम तरीन चीज़ है। ठीक है, अहम तरीन कदरें हैं जिस पर कोई भी वो समझौता नहीं करता। और अगर कोई इसको ख़राब करने की या इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो फिर वो उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। पेट्रियोट रेंडर सेक्रीफाइस। पेट्रियोट एक मुहब्बे वतन रेंडर सेक्रीफाइस कुर्बानी पेश करते हैं। ठीक है, रेंडर का मतलब पेश कर देते हैं, सेक्रीफाइस कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन बचाव के लिए या तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इकदार की। मुहिब्बे वतन लोग इन इकदार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। ठीक है, वो कुर्बान हो जाते हैं, अपने मुल्क की सालमियत को और उसकी इज़्ज़त को पे कोई आंच नहीं आने देते और अपने खुद को कुर्बान कर देते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, एक कौम के मामार थे। बिल्डर का मतलब बनाने वाले, तामीर करने वाले, तो वो कौम को तामीर करने वाले कौम के मामार थे। एंड अ ग्रेट पेट्रियोट, और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वॉन्टिंग टू प्रोटेक्ट, वो चाहते थे बचाना, द वैल्यूज़, इकदार को, कल्चर, सकाफत को, एंड ट्रेडिशन और रवायात को, ऑफ द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मोमारे कौम और अजीम मुहिब्बे वतन थे। वो बरे सगीर के मुसलमानों की इकदार, सकाफत और रवायात को बचाना या उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। He gave the Muslim, उन्होंने दिया मुसलमानों को, a sense of identity, सेंस का मतलब एहसास, आइडेंटिटी तशख़्ख़ुस का। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप लोगों का एक अलहदा तशख़्ख़ुस है, उनमें एक कि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आप अपनी आइडेंटिटी को हिंदुओं में मर्ज ना करें। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि वो अलहदा वतन हासिल करें, अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को हिंदुओं में, मतलब कि हिंदूज़ जो थे और वहाँ पर जो इंग्लिश पीपल थे, अंग्रेज़ थे, हिंदुओं में और अंग्रेज़ों में अपने आप को वेस्ट ना करें, अपनी आइडेंटिटी को उनमें मर्ज ना करें। आपकी अपनी एक अलहदा रवायात है, अलहदा ट्रेडिशन है, अलहदा आइडेंटिटी है, तो अपने लिए अलहदा वतन, अलहदा कंट्री के लिए लड़ें। उन्होंने ये एहसास मुसलमानों में डेवलप किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करके उन्हें एहसास तशख़्ख़ुस का एहसास दिया कि उनका अपना एक मुकाम है, अपनी एक आइडेंटिटी है। ही गेव द मुस्लिम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मुसलमानों में एहसास तशख़्ख़ुस पैदा किया, बाय सिक्योरिंग, हिफाजत करके, ठीक है, बचा कर, अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उनके लिए एक अलहदा वतन हासिल करके, उनको एक अलहदा वतन देकर, फॉर देम, उनके लिए। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट, हमें लाजमी, हमें ज़रूर, ठीक है, डेवलप, पैदा करना चाहिए, आ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का ऐसा जज्बा, विच गैल्वनाइज, जो कि जोड़ दे, बांध दे, मजबूत कर दे, अस, हमें, इनटू वन, एक यूनाइटेड, मुत्तहिद एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, और मजबूत कौम में। उन्होंने ये कहा था कि हमें हुब्बुल वतनी का ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में बांध दे। जब तक हमारे अंदर यूनिटी रहेगी, हम एक कंबाइन और मजबूत नेशन में रहेंगे। जब हमारे दरमियान यूनिटी ख़त्म हो जाएगी तो हमारी नेशन भी जो है वो बिखर जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के 3 पैराग्राफ थे, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है, इसकी ट्रांसलेशन को नोटबुक्स पे राइट भी करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। la 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 la